तो हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा के पैलेस से चले जाता है, जिसके बाद हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि इस समय पर बारडोक के सामने खड़ा होता है। बारडोक को देखकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो कैकरॉट के पिता हो। जिसके ऊपर तभी बारडोक कहता है, बिल्कुल वेजिटा, तुमने एकदम सही समझा। तो आखिरकार लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने तुम्हें यहाँ पर भेज ही दिया, क्यों, है ना? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, बिल्कुल, क्योंकि मुझे कुछ काफ़ी ज़रूरी जानना है बारडोक। क्या तुम मुझे बता सकते हो हमारे सैयन के इतिहास के बारे में? लेकिन उसी के साथ मुझे वो भी जानना है कि आखिरकार वो शख्स कौन था जो कि अपने आप को एक सैयन प्रिंस कह रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि प्लेनेट वेजिटा हम सैयंस का असली प्लेनेट नहीं है। क्या ये सच है? हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद बारडोक थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला वो कौन है जिसने तुम्हें कहा कि प्लेनेट वेजिटा हम सैयंस का असली प्लेनेट नहीं था? जो सुनकर वेजिटा कहता है, पता नहीं बारडोक, लेकिन अब से कुछ ही समय पहले जब हमारी लड़ाई पुराने जमाने के सैयन से चल रही थी, तभी वहां पर एक शख्स आया था जिसने मुझे ये सारी बातें बताई, और वो भी एक सैयन था, और वो भी अपने आप को एक सैयन प्रिंस कह रहा था। जो सुन के बारडोक पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी वो कहता है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें सभी सैयन के इतिहास के बारे में बताता हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने बेटे कैकरॉट को बताया। वेजिटा, ये कहने के बाद बारडोक सारी ही बातें वेजिटा को बताने लगता है। वेजिटा बारडोक की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा होता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या सच में? तो इसी कारण से इस समय पर कैकरॉट ऐसा बर्ताव कर रहा है? जो सुनकर बारडोक थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वेजिटा कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हमारे असली सैयन प्लेनेट के बारे में। तुम मुझे बताओ बारडोक कि आखिर ये सब सच है? तो मुझे पूरा सच जानना है। जिसके ऊपर तभी बारडोक कहता है, बिल्कुल, तुमने एकदम सही सुना। हम सैयंस का असली प्लेनेट वेजिटा नहीं था, बल्कि हम सभी सैयंस का असली प्लेनेट का नाम प्लेनेट सडाला है। जो सुनकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि इस समय पर जेनोसामा के पैलेस से बाहर आ चुका होता है और तभी गोकू कहता है, आखिरकार मेरे पास एक मौका था फादर ऑफ सैयन के बारे में जानने का, लेकिन आखिर उस समय पर क्या हुआ था? मैं बेहोश हो गया था। आखिरी चीज मुझे पता है कि डारिया की वो बीमारी बीच में आ गई थी, तो हो सकता है कि इस समय पर डारिया कमजोर हो। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा और मुझे फादर ऑफ सैयन के बारे में भी जानना होगा, और इस बार मैं उससे अपनी आखिरी मुलाकात करूंगा। या तो इस बार वो मुझे फादर ऑफ सैयन के बारे में सब कुछ बता देगा, या फिर मैं उसे और वहां पर मौजूद हर एक शख्स को खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद तभी हम देखते कागुया को, जो कि गोकू से कहता है, गोकू जरा संभल कर, भले इस समय पर डारिया थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन उसके साथ में जो दो शख्स हैं वो काफ़ी ताकतवर है। जाइकोर की पावर तुमने देख रखी है, लेकिन वो दूसरा सैयन जिसका नाम कंबर है, मुझे भी उसकी पावर के बारे में नहीं मालूम। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी कागुया काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है और वो कहता है, ऐसा सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है। ज़रूर वो पुराने ज़माने का सैयन नहीं है, बल्कि वो आज के ज़माने का ही सैयन है, यानी कि वो तुम्हारे साथ का ही है। जो सुनकर गोकू हैरान होता है और तभी कागुया कहता है, तुम्हें इस समय पर देरी नहीं करनी चाहिए। इस समय पर डारिया कमज़ोर होगा और तुम्हें इसी समय पर उनसे सब कुछ जानना होगा। ये कहने के बाद गोकू तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम सभी को ओमनी पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जेनोसामा अभी भी उस केज में बंद होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बहुत कोशिश करते हैं उस ओमनी केज को खोलने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जेनोसामा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये ओमनी केज खुलने का नाम नहीं ले रहा। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, आखिर भला ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट?
मैं तुम्हें शुरुआत से ही कह रहा हूँ, ये सारी कोशिशें बेकार हैं। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम इस ओमनी केज को नहीं खोल पाओगे जब तक कि वो सभी ओमनी किंग यहाँ पर नहीं आ जाते, या फिर वो शख्स जिसने इस ओमनी केज को बनाया था। सिर्फ यही दो लोग हैं जो कि इस ओमनी केज को खोल सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी इस ओमनी केज को नहीं खोल पाएगा ग्रैंड प्रीस्ट। ये बात तुम भी जानते हो, तो अपनी ये फालतू की कोशिश करना बंद कर दो। जिसके बाद हम तभी जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को देखते हैं, और तभी जेनो वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं जेनो-सामा? डारिया अकेला नहीं है, उसके और भी साथी है, और अगर आप इस ओमनी केज पे बंद हो चुके हो तो हमें नहीं लगता कि हम उन्हें रोक पाएंगे। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हम उन्हें रोक ज़रूर सकते हैं। जैसा कि तुमने मुझे बताया कि गोकू ने अपनी एक नई तरह की पावर को हासिल कर लिया था, तो अगर गोकू हम लोग के साथ में मिल जाए तो हम ज़रूर उसे रोक सकते हैं। लेकिन आखिर गोकू इस समय पर कहाँ पर है? जिसके ऊपर तभी जेनो गोकू कहता है, मुझे इन सब के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जितना मुझे आपके मल्टीवर्स के गोकू के बारे में पता चला है, इस समय पर पता नहीं उसके दिमाग में भला क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, उस गोकू के अंदर मैंने जितनी भी ताकत देखी थी, अगर वो हमारे साथ मिल जाता है, और आपने जैसा कि हमें बताया कि एक सैयन है जो कि अपनी ट्रेनिंग को कर रहा है, तो अगर हम सभी सैयन एक साथ आ जाते हैं तो ज़रूर हम डारिया और उसके साथी को रोक सकते हैं। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ठीक है जेनो वॉरियर्स, तुम लोग जाओ, गोकू को ढूंढो, और याद रहे इस बार कुछ भी करके तुम लोगों को गोकू को यहाँ पर ला के रहना है। और उसके अलावा बहुत ही जल्दी मैं उस सैयन ब्रोली को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। बहुत जल्द उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और वो पहले से शक्तिशाली भी बन जाएगा। तो जाओ, हो सके तो गोकू को रोकने की और हमारे साथ वापस लाने की कोशिश करना। ये कहने के बाद जेनो गोकू और जेनो वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं, और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि बार्डोक की इस बात को सुनकर हैरान होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या क्या कहा तुमने? प्लेनेट सडाला? क्या सच में वही हम सियंस का असली प्लेनेट है? क्योंकि वो आज भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स 6 के अंदर। जो सुनकर तभी बार्डोक कहता है, बिल्कुल वेजिटा, तुमने एकदम सही सुना। हमारे असली प्लेनेट का नाम था प्लेनेट सडाला। हम सियंस जैसे जैसे करके ताकतवर बनते गए, हम सियंस के अंदर ही आपस में मतभेद होने चालू हुए, खास करके रॉयल ब्लड सियंस के अंदर। इस बात को लेकर एक जंग छिड़ गई थी कि आखिरकार प्लेनेट सडाला के अंदर कौन राज करेगा और किसकी हुकूमत चलेगी। तुम्हारे फादर यानी कि किंग वेजिटा इन सभी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे, क्योंकि सदियों से ही रॉयल ब्लड के अंदर तुम्हारे फादर के एंसेस्टर यानी कि पूर्वज राज करते हुए आ रहे थे। ये बात किंग वेजिटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और किंग वेजिटा के फादर और साथ ही में किंग वेजिटा ने अपने साथ ही साथ काफ़ी सारे सैयंस को उस प्लेनेट सडाला से अलग कर लिया। और उसके बाद हम सभी लोग यूनिवर्स 7 के एक अनजान प्लेनेट में आकर बसे, जिसे किंग वेजिटा के नाम पर ही प्लेनेट वेजिटा नाम दिया गया। तो अब तुम्हें पता चला कि आखिरकार हम सियंस का असली प्लेनेट वेजिटा नहीं बल्कि प्लेनेट सडाला है। इसके आगे मैं और कुछ भी नहीं जानता। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है, और तभी वो कहता है, ओह अच्छा, तो अब मुझे मालूम चला कि आखिरकार वो सैयन भी एक रॉयल ब्लड सैयन था, और तभी वो भी अपने आप को एक सैयन प्रिंस कह रहा था। लेकिन बार्डोक, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इतनी ही बात होगी या फिर इसके अलावा कुछ और भी है? जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, फिलहाल के लिए तो मुझे इतना ही पता है वेजिटा, लेकिन अगर तुम्हें और कुछ भी जानना है सियन के असली प्लेनेट सडाला के बारे में और साथ ही में रॉयल ब्लड सियन के बारे में, तो तुम्हें जाकर उसी सियन प्रिंस से पूछना होगा जिससे तुम मिले थे। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो लगता है कि मुझे उससे दोबारा मिलना होगा। लेकिन देखने में वो काफ़ी अलग लग रहा था और उसकी शक्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हम 3 सैयन ने अपना सबसे पावरफुल अटैक किया था, लेकिन उसने आकर वो हमला वहाँ से बड़ी आसानी से हटा दिया। उसका नाम कंबर था। जो सुनकर हम देखते हैं कि बार्डोक पूरी तरीके से हैरान होता है, और वो कहता है, क्या
क्या कहा तुमने वेजिटा? क्या उसका नाम कंबर था? जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या हुआ? आखिर आप कंबर का नाम सुनकर ऐसे हैरान कैसे हो गए? क्या आप उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बताइए। जिसके बारे में बार्डोक कहता है, शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन कंबर शायद उसी दूसरी रॉयल ब्लड फैमिली से है जो कि बरसों पहले तुम्हारे पूर्वज के दुश्मन हुआ करते थे। जो सुनकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है और तभी बार्डोक कहता है, तुमने एक रॉयल ब्लड सेन की ताकत को देखा है वेजिटा, तो मेरी इस बात को याद रखना कि तुम भी एक रॉयल ब्लड के सेन हो। तुम्हारे अंदर भी वैसी ही बेशुमार ताकतें हैं, बस तुम्हें एक बार अपने अंदर झांक कर देखना है। तुम ज़रूर उनका मुकाबला कर पाओगे, लेकिन हाँ, याद रहे तुम्हें अपनी ताकत को मास्टर भी करना होगा, क्योंकि रॉयल ब्लड सेन के अंदर एक खास तरह की ताकत होती है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, ठीक है, तो लगता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, रुको वेजिटा, तुम कुछ कह रहे थे कि कैकरॉट पहले से कुछ बदल चुका है, उसका बर्ताव बदल चुका है। आखिर वो क्या है? जिसके ऊपर वेजिटा सारी बातें बार्डोक को समझाने लगता है और तभी बार्डोक कहता है, ओह अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब सुनने के बाद कैकरॉट के दिमाग में ये सब चलने लगेगा। तो लगता है कैकरॉट शायद उससे भी मिल चुका है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या भला आप ये क्या कह रहे हो? कैकरॉट भला और किससे मिल चुका है? जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, फिलहाल के लिए मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम मुझे एक वादा करो वेजिटा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पे बार्डोक कहता है, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया वेजिटा, उससे साफ मालूम चलता है कि कैकरॉट धीरे धीरे कर एक गलत रास्ते पर चलता जा रहा है। और मुझे मालूम है कि कैकरॉट ने आज तक न जाने कितने अच्छे काम किए हैं और उसने काफ़ी सारे लोगों की जान भी बचाई है। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम कैकरॉट को एक आखिरी बार अपना दोस्त वापस से बनाओ, उसे इन सभी गलत कामों से दूर करो। और अगर कैकरॉट इन सभी चीज़ों के लिए मना करता है और वो गलत रास्ते पे चलता है, तो तुम वेजिटा मेरे बेटे कैकरॉट को ख़त्म कर दो। जो सुनकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? आखिर भला ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कैकरॉट को नहीं ख़त्म कर सकता। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, मैंने तुमसे कह दिया वेजिटा, तुम भी जानते हो कि कैकरॉट एक ऐसा शख्स रहा है जिसने हर पल अपने दोस्तों और अपने परिवार के लिए जिया है। उसने न जाने आज तक कितने लोगों की जान बचाई है। और अगर वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो फिलहाल के लिए कैकरॉट को नहीं पता कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसने न जाने अभी तक क्या कुछ नहीं कर दिया और आगे चलकर वो क्या क्या करने वाला है, तब कैकरॉट को उसका पछतावा ज़रूर होगा। इसीलिए कैकरॉट के पिता होने के नाते मैं चाहता हूँ कि कैकरॉट को ऐसा करने से तुम रोको वेजिटा। और ये सुनने के बाद वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते कि बार्डोक वहाँ से गायब हो जाता है और वेजिटा वापस से ओमनी पैलेस पर आ चुका होता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को देखकर मुस्कुराते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा वेजिटा कि आखिरकार तुमने क्या जाना और तुम्हारी इन सभी बातों में क्या राय है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो कुछ भी तुम करोगे वो एकदम सही होगा। हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद वेजिटा भी उस ओमनी पैलेस से बाहर चले जाता है और तभी वेजिटा कहता है, न जाने अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बार्डोक की बात भी एकदम सही थी। कैकरॉट, इस बार तुमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। जिसके बाद हम देखते हैं हमें डारिया, ज़ाइकोर और कंबर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते कि डारिया की हालत अभी भी थोड़ी बुरी होती है। और तभी कंबर कहता है, हे ज़ाइकोर, वो यहाँ पर आ चुका है। हम देखते कि तभी गोकू वहाँ पर आ जाता है और गोकू को देखकर ज़ाइकोर और कंबर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते कि डारिया खड़े होने की कोशिश करता है और तभी गोकू कहता है, तुम्हें अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस फादर ऑफ सियन के बारे में बता दो कि आखिरकार वो इस समय पर कहाँ है, क्या वो जिंदा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा है और जब मैं उनसे वापस मिला था
मुझे उन सभी को वापस जिंदा करना है। हम देखते हैं कि गोकू की बातों को कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है और तभी डारिया गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या पता है फादर ऑफ सियन के बारे में? क्या तुम अपने अंदर बैठे हुए उस बच्चे की बात सुन रहे हो? तुम्हें क्या लगता है फादर ऑफ सियन कोई अच्छा शख्स है? तुम्हें नहीं मालूम फादर ऑफ सियन की हकीकत के बारे में? मान लो कि अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बता भी देता हूँ और फादर ऑफ सियन यहाँ पर आ भी जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि सभी सियन प्रजाति, हर एक सियन वापस आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस समय पर फादर ऑफ सियन जिंदा है। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा खुश होता है और तभी डारिया कहता है, इसमें खुश होने की क्या बात है? क्या तुम्हें उस कागुया ने नहीं बताया कि पहला वो शख्स जो कि गॉड्स के खिलाफ गया था वो खुद फादर ऑफ सियन था और उसी ने सबसे पहले ग्रैंड प्रीस्ट तक को सरपास कर दिया था। उसने ग्रैंड प्रीस्ट की पीट पीट कर बहुत बुरी हालत कर दी थी, जिस वजह से ही इस पूरे मल्टीवर्स के गॉड सियन से डरने लगे थे। तुम कह सकते हो कि जो कुछ भी सबके साथ हुआ था उसके पीछे उस फादर ऑफ सियन का भी हाथ था। तो क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें उसके बारे में हर एक चीज़ बताऊं? लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तब तुम क्या सोचते हो कि सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, हम में से कोई भी नहीं बचेगा, समझे? क्या अब भी तुम फादर ऑफ सियन के बारे में जानना चाहते हो और तुम उसे यहाँ पर लाना चाहते हो? जिसके ऊपर गोकू काफ़ी ज़्यादा सोचता है और तभी वो कहता है, कुछ समय पहले मैं अपने डैड से मिला था। मैंने उनसे काफ़ी बातें करी और उसके बाद मैं एक ऐसे शख्स से भी मिला था जिसके बाद मुझे लगा कि न जाने कितने सारे बेगुनाह सियन्स होंगे, जिनमें बच्चे होंगे, जिनमें काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जान बेफिजूली जाया जाने दी। अगर मेरे पास एक भी मौका है कि मैं सभी सियन जाति को, हर एक सियन को वापस ला सकता हूँ, तो मैं ला के रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और तभी हम देखते हैं कि ज़ाइकोर कहता है, मेरी एक बात का जवाब दो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हम तीन का सामना कर सकते हो? हम देखते हैं कि तभी उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि वो अकेले हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ हर पल, हर एक कदम में उनका बेटा है, गोहान। और तभी हम देखते कि अचानक ना जाने कैसे, लेकिन वहां पर गोहान भी आ चुका होता है, जो देखकर ज़ाइकोर हंसता है और वो कहता है, चलो ठीक है, तो लगता है कि आज तुम दोनों बाप और बेटे का खेल यहीं पर हम सियंस को खत्म करना होगा। जो सुनकर गोहान कहता है, तुम्हारी अगर इतनी हिम्मत है तो आकर आजमा लो कि तुम हम बाप और बेटे के सामने क्या कर पाते हो।